देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको देखने को मिल सकता है, ये नहीं तो इसके जैसा ही आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस at a uniform speed. If the speed of train increased by 5 km per hour, then it takes 2 hours less than its usual time. Then find the original speed of train. ठीक बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो इसमें ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमको पता नहीं। सो लेट जो हमको पता नहीं उसको क्या करेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। हैं, ध्यान से सुनना, इसको x कंसीडर कर लेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमने इसकी स्पीड क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टू कवर 300 किलोमीटर इज इक्वल टू t1। सो t1 इज इक्वल टू बच्चों कितना होगा, ध्यान से सुनो, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये हो जाएगा हमारे पास 300 अपॉन x आवर। ठीक, अच्छा, जब ये अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर जो है इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो भाई इसकी देखो जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। स्पीड बढ़ने पर टाइम हमेशा कम होता है, याद रखना। ठीक है, when speed increased by 5 किलोमीटर पर आवर, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने बढ़ा दी, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनो बेटा, पहले x थी अब x प्लस 5 हो जाएगी, है ना, न्यू स्पीड x प्लस 5 हो जाएगी। तो बेटा टाइम क्या आएगा, अब 300 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारे पास 300 और स्पीड क्या है x प्लस 5। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि वो जब आप पुराने वाले स्पीड से जा रहे थे और नए वाली स्पीड से जा रहे हैं तो अब की बार 2 घंटे कम लग रहे है ना। जब ज्यादा स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लग रहा है, यहां पर टाइम कम लग रहा है, और टाइम कम लग रहा का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, टाइम कम लगने का मतलब है T2 जो है ना वो स्मॉलर है T1 से। तो अगर मैं ये कहूं कि T1 माइनस T2 तो आप कहेंगे सर 2 घंटे का डिफरेंस है। तो T1 माइनस T2, T1 कितना था 300 अपॉन x माइनस T2 कितना है 300 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू, क्लियर, सी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, ध्यान से सुनो, ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, एलसीएम में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा x प्लस 5। क्लियर। अब देखो जब दोनों डिफरेंट, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 का इससे मल्टीप्लाई 300 का इससे मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस 300x इज इक्वल टू बच्चों 2। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो 300 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300x प्लस 1500 माइनस 300x इज इक्वल टू, इसका भी तो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, नहीं होगा क्या, या ना करना हो तो मत करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अंदर कर लो x स्क्वायर प्लस 5x और यहां लिख लो इक्वल टू 2 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, ये कितना आ गया 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 750, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 750। क्लियर, अब 750 को ले आइए, रिवर्स कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल 0। अब 750 के ऐसे फैक्टर करो 750 के
कि सबट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। ये माइनस क्या बता रहा है, सबट्रैक्ट करना है, हम कुछ भी करें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट ही। ठीक, 750 के ऐसे दो फैक्टर लेके आओ जिसको सबट्रैक्ट करके मुझे x का कोफिशिएंट आई मीन 5 मिल जाए। ठीक, 5 मिल जाए। तो 750 के फैक्टर क्या होते हैं, 30 इंटू 25 है ना, 25 3 जा 75 और इंटू 0 है ना, एक जीरो भी है 30 का, तो ये हो जाएगा 30 और 25। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल 0। अब देखो इस x स्क्वायर और 30x में कॉमन क्या आ रहा, खुद देख के बताओ क्या कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। तो जब x कॉमन लोगे तो यहां x मिलेगा माइनस सॉरी प्लस 30। अच्छा यहां 25 कॉमन आ रहा है, तो लो भैया 25 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, देखो बचेगा क्या, हमें एक बात याद रखनी है, जो ब्रैकेट ये होगा वही ब्रैकेट ये होगा, नेक्स्ट ब्रैकेट सेम होगा। जिसका मतलब कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते, तो हमें क्या करना है, वही ब्रैकेट चिपका देना है ना, स्मार्ट प्ले करना है वहां पर। कई बार नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा, हमें समझ आ गया कॉमन क्या लेना, कॉमन ले लिया, इसके बाद एज इट इज ब्रैकेट लिख देना है आपको, x प्लस 30 इक्वल लिख दो 0, कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 30, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, देखो इस ब्रैकेट के साथ क्या है x, उस ब्रैकेट के साथ क्या है माइनस 25 इक्वल 0, ये 0 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 30, और ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आएगी 25। बेटा जल्दी से मुझे इतना बता दो, स्पीड नेगेटिव होती है क्या, नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए x की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर ही वैलिड मानी जाएगी। सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ आ गया सबको, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, खत्म।